प्रिय साथियों, सभी को जोहार। मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ट्राइब ट्रैक में। साथियों, आज मैं बात करूंगा आदिवासियों की आवाज़ जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में, क्योंकि आज उनकी जयंती है, इसलिए मैं आज उनको सत सत नमन करता हूं। साथियों, आइए समझने का प्रयास करते हैं जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। जयपाल सिंह मुंडा, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 में। इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 में छोटा नागपुर में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में यह झारखंड का एक हिस्सा है। ठीक है, झारखंड का एक हिस्सा है। 3 जनवरी को इनका जन्म हुआ था 1903 में छोटा नागपुर। वर्तमान में वह झारखंड का हिस्सा है और वे मुंडा जनजाति से आते हैं। कौन सी जनजाति से आती है? जनजाति मुंडा जनजाति से आते हैं। मिशनरियों की मदद से वे ऑक्सफोर्ड के सेंट जेम्स कॉलेज चले गए थे। मिशनरियों की मदद से वे ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज चले गए थे। सेंट जॉन्स कॉलेज चले गए थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा में उनका चयन हो गया था। भारतीय सिविल सेवा की आईसीएस की परीक्षा में उनका चयन हो गया था। किनका? जयपाल सिंह मुंडा का। परंतु आईसीएस की परीक्षा नहीं, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में उनका सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। इनका कारण था उनकी खेलों में रुचि थी और 1928 के ओलंपिक के खेलों में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करी थी और वे नीदरलैंड चले गए थे। नीदरलैंड चले गए थे। 1928 में ओलंपिक के खेलों में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए वो नीदरलैंड चले गए थे और 1928 में एक स्वर्ण पदक भी ये भारत के लिए लेकर आए थे। ये इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि सिद्ध हुई। और वहाँ से नीदरलैंड से लौटने के बाद में उनको आईसीएस की 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था। नीदरलैंड से वापस आने के बाद में उन्होंने आईसीएस की ट्रेनिंग के लिए मना कर दिया था। उसके बाद में 1938 के आखिरी मंथ में उन्होंने रांची और
पटना का दौरा किया था। 1938 के आखिरी में उन्होंने रांची और पटना का दौरा किया था। उस समय उनको लगा कि आदिवासियों की स्थिति बहुत ही खराब है। आदिवासियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। वो पटना और रांची के दौरे के वक्त उनको लगा कि आदिवासियों की स्थिति बहुत ही खराब है और उन्होंने राजनीतिक जीवन में आने का फैसला किया। राजनीतिक जीवन में उन्होंने आने का फैसला किया। आदिवासियों की खराब स्थिति देखी और राजनीतिक जीवन में आने का उन्होंने फैसला किया था। किसने? जयपाल सिंह मुंडा जी ने। और वे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद में उन्होंने 1938 का दौरा किया पटना और रांची का, और आदिवासियों के प्रति उनके मन में जागा कि नहीं, आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है, उनकी समाज की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए उन्होंने आदिवासी महासभा के अध्यक्ष पद को अपना लिया था। उसके बाद में बिहार से महासभा के अध्यक्ष थे, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। बिहार से अलग झारखंड राज्य की बात कही। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की बात कही थी। इसी कारण से भारतीय आदिवासियों के एक मसीहा के रूप में इनको देखा जाने लगा। झारखंड राज्य की बात कही, आदिवासियों की अलग स्टेट की बात कही थी, इनको आदिवासियों के मसीहा के रूप में देखा जाने लगा था। और संविधान सभा में इन्होंने आदिवासियों की बात को प्रमुखता से उठाया। उनके हक अधिकारों की बात कही, उनके हक अधिकारों को समझा जाना, और संविधान सभा में बात उठाई कि आदिवासियों को सभी अलग अलग नामों से बुलाने का काम इनका चल रहा था। आदिवासियों को तो इन लोगों ने पहले से ही अलग रख दिया था, उनकी कोई बात नहीं कर रहा था। तो आदिवासियों का नेतृत्व संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जनजाति की जगह पर आदिवासी या मूल निवासी शब्द का प्रयोग किया जाए। आदिवासी या मूल निवासी शब्द का प्रयोग किया जाए। किनके द्वारा संविधान सभा में बोला गया था? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। इसलिए उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों एवं बहुत से ऐसे कानून बनने में मदद करी थी। वो बहुत सारे कानून थे, उसकी चर्चा हम अगले विषय पर कर लेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। जयपाल सिंह मुंडा का एक सामान्य परिचय था, इनकी उपलब्धियां और आदिवासियों के प्रति इन्होंने क्या क्या और अधिकार दिलाए, इन विषयों पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सभी को जोहार। आपका दिन शुभ हो।